गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग पहले वीडियो में सीख चुके थे कि ग्रामर क्या होता है और ग्रामर के पार्ट्स भी आपको बता दिए गए थे। बात आती है डिटरमाइनर की और इसी के बारे में हम लोगों को बताना है कि डिटरमाइनर होते क्या हैं। डिटरमाइनर डिटरमाइनर मीन्स होता है उपशब्द, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं determiner is a word that uses before a noun and fix इट लिमिट। डिटरमाइनर मीन्स होता है उपशब्द और उपशब्द अगर इसे इंग्लिश में कहा जाए तो डिटरमाइनर इज ए वर्ड दैट यूजेज बिफोर अ नाउन एंड फिक्स इट्स लिमिट। डिटरमाइनर किसी भी नाउन के पहले प्रयोग होते हैं और उनकी मीनिंग को फिक्स करने का कार्य करते हैं। जैसे द बेबी इज क्राइंग। इस बेबी के पहले आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे द आपका डिटरमाइनर का ही पार्ट है। अभी बताया जाएगा कि डिटरमाइनर एक्चुअली में होते हैं कौन कौन से हैं। ये बेबी आपका एक नाउन हुआ और नाउन की ठीक पहले ये जो शब्द आ रहा है इसी को हम डिटरमाइनर भी कहते हैं और इसी को हम एडजेक्टिव भी कहते हैं। डिटरमाइनर आपका एक एडजेक्टिव का ही पार्ट होता है, अभी थोड़ी देर में आपको बताया जाएगा। यहाँ पे बेबी बेबी के पहले द है, जैसे द बेबी इज क्राइंग, इसका मतलब यह है कि बेबी मतलब बच्चा रो रहा है। और देख लेते हैं जैसे कहा जाए द मून इज शाइनिंग एट नाइट। द मून इज शाइनिंग एट नाइट। मून मतलब चंद्रमा। चंद्रमा ये आपका एक नाउन हुआ और नाउन के ठीक पहले ये जो आपका द आ रहा है ये आपका डिटरमाइनर ही है। ये नाउन के पहले ये जो भी शब्द आ रहे हैं ये आपके डिटरमाइनर कहलाएंगे और ये करते क्या हैं, उनकी मीनिंग को फिक्स, इस नाउन की मीनिंग को फिक्स करने का कार्य करते हैं ये डिटरमाइनर। अब देखते हैं कि डिटरमाइनर होते कितने टाइप्स के हैं। Kinds of determiner। काइंड्स ऑफ डिटरमाइनर। डिटरमाइनर होते कितने प्रकार के हैं? ये बेसिकली आपके होते हैं 5 प्रकार के। और 5 प्रकार के हैं कौन कौन से? जब सबसे पहला आपका होता है आर्टिकल, दूसरा आपका होता है पोजेसिव। आर्टिकल ए डिटरमाइनर ही है, डिटरमाइनर पॉजिटिव डिटरमाइनर। तीसरा डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर। चौथा आपका होता है जिसे एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं या हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं न्यूमेरियल डिटरमाइनर। न्यूमेरल डिटरमाइनर। और पांचवा आपका होता है जिसे हम क्वांटिटेटिव कहते हैं,
क्वांटिटेटिव डिटरमाइनर कहते हैं। इनके बारे में हम ज्यादा नहीं सीखेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत जरूर जानकारी, आर्टिकल, इसमें हम ज्यादा नहीं सीखेंगे लेकिन थोड़ा बहुत जरूर सीखेंगे कि ये आर्टिकल आपके होते कौन कौन से हैं, और इनको ज्यादा से ज्यादा हम लोग एडजेक्टिव में सीखने का ज्यादा कार्य करेंगे, क्योंकि अभी तो थोड़ा सा बता दिया जा रहा है इसके बारे में। आर्टिकल जब आपको पढ़ाया जाएगा तो आर्टिकल भी आपके दो होते हैं, और आप जानते हैं एक होता है आपका डिफिनिट और एक आपका होता है इंडेफिनिट। एक होता है डेफिनेट आर्टिकल और एक होता है इंडेफिनिट आर्टिकल। और इस डेफिनेट आर्टिकल की अगर बात की जाए तो इसमें आपका केवल द होता है। अब यहाँ पे साउंड का भी यूज आपको बताया जाएगा कि ये द और दी पढ़ा कैसे जाता है, इनको ये आगे वाले वीडियो में आपको बताया जाएगा। इंडेफिनिट आर्टिकल में, इस इंडेफिनिट आर्टिकल में आपके ए और एन दो आर्टिकल होते हैं। पॉजिटिव की बात कर लेते हैं तो पॉजिटिव भी आपके पॉजिटिव एडजेक्टिव भी होते हैं, पॉजिटिव प्रोनाउन भी होते हैं, लेकिन जो पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है उसको हम डिटरमाइनर के रूप में रखते हैं। जैसे आपका माई, आवर, योर, और इनके बाद एक नाउन आएगा, हर हमेशा एक नाउन के साथ आएगा। अगर इनके पहले अगर नाउन नहीं है, इनके पहले, इस नाउन के पहले अगर एक पॉजिटिव एडजेक्टिव नहीं है तो ए पॉजिटिव डिटरमाइनर नहीं कहलाएंगे। डिमोन्स्ट्रेटिव की बात कर लेते हैं तो डिमोन्स्ट्रेटिव मतलब होता है किसी भी चीज की तरफ डिमोन्स करना, मतलब उसकी तरफ संकेत करना या पॉइंट आउट करना उसको। और इसमें आपके होते हैं दिस, दैट, दीज, दोज, ये सब आपके आते हैं, या कहा जाए इट्स एक्स्ट्रा। न्यूमेरियल, इस न्यूमेरियल की अगर बात की जाए तो न्यूमेरियल मतलब होता है संख्या। इसे हम लोग पढ़ेंगे एडजेक्टिव ऑफ नंबर में बहुत ही बेहतरीन ढंग से। एडजेक्टिव ऑफ नंबर में क्या होता है, इसमें संख्या को बताया जाता है। वे भी आपके होते हैं, ये भी दो टाइप्स के हो जाते हैं। एक हो जाता है डेफिनिट और एक हो जाता है इनडेफिनिट। डेफिनिट और इनडेफिनिट, डेफिनिट मतलब जो निश्चित संख्या में होते हैं और जिन्हें पता चले कि हाँ ये कितने में है, एक्चुअली में है कितने, जैसे कहा जाए 10, 100, मिलियन, बिलियन, जो भी हो, मतलब उसका संख्या पता चलना चाहिए। लेकिन अगर इनडेफिनिट की बात की जाए तो इसमें होगा जैसे सम, फ्यू, ऑल, एवरीबॉडी, नोबॉडी, ये सब आपके इसमें आते हैं न्यूमेरियल में। इनकी संख्या को हम गिन नहीं सकते हैं, ना पता चलता है कि ये हैं कितने एक्चुअली में। क्वांटिटी का मतलब होता है इसमें मात्रा का बोध किया जाता है, और ये आपको पढ़ाए जाएंगे एडजेक्टिव में ही सारे चीज पढ़ाए जाएंगे, क्योंकि जो भी डिटरमाइनर होते हैं सारा एडजेक्टिव का ही एक रूप होता है। तो इसको इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। शायद आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब हम लोग आगे देखते हैं कि आगे है क्या। हम पहले वाले वीडियो में आपको ज्यादातर ग्रामर से ही शुरू किया गया था, और ग्रामर के बाद ही हम लोग पढ़ चुके थे स्क्रिप्ट के बारे में। स्क्रिप्ट और इससे के बाद हम लोग पढ़ चुके थे अल्फाबेट। और आपको बताया गया था ये जो भी अल्फाबेट हमारे मिलते हैं, ये मिलते हैं हमें साउंड से, ध्वनि से मिलते हैं हमें। और इसी अल्फाबेट के बाद आपको बता दिया गया था कि इस अल्फाबेट में तो आपको बताया गया थे कि वावेल भी होते हैं और कॉन्सोनेंट्स भी होते हैं। और इस अल्फाबेट के जब ठीक थोड़ा सा हम लोग आगे बात किए थे तो आपको बताया गया था कि वर्ड क्या होता है। अब इस वर्ड के बारे
में बता करके उसके बाद आपको बताया गया था कि सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस में भी आपको ये बता दिया गया था, सेंटेंस के दो पार्ट्स हो जाते हैं। एक आपको बताया गया था सब्जेक्ट होता है और एक आपको बता दिया गया था प्रेडिकेट होता है। तो सेंटेंस के पार्ट्स को हम लोग कवर कर चुके हैं। और सेंटेंस में जब आपको बताया जा रहा था कि सब्जेक्ट क्या होता है, तो सब्जेक्ट में ही हम लोग बात कर रहे थे कि सब्जेक्ट के भी 3 पार्ट्स हो जाते हैं। और एक आपको बताया गया था डिटरमाइनर, एक आपको बताया गया था क्वालिफायर वर्ड, और एक आपको बताया गया था मेन वर्ड। अभी हम लोग सब्जेक्ट का ही इनलार्जमेंट कर रहे हैं और उसमें इसी में आपको बता दिया गया कि डिटरमाइनर एक्चुअली में होंगे कौन कौन से। अब बात कर लेते हैं क्वालिफायर और उसके बाद बात कर लेंगे मेन वर्ड और उसके बाद प्रेडिकेट का भी इनलार्जमेंट करके हम लोग ये सीखेंगे कि आपके सेंटेंस के टाइप्स होते कितने हैं। जैसे मैं कुछ यहां पे लिखूं, द बॉयज आर रीडिंग। जैसे द बॉयज आर रीडिंग, यहां पे द आपका ए डिटरमाइनर है और यहां पे लिखा हुआ है ए पीपल 200 पीपल गैदर्ड हियर। यहां पे नाउन हुआ और नाउन के ठीक पहले जो भी इंफॉर्मेशन दी जा रही है ये सारा आपका डिटरमाइनर का ही पार्ट है। अब इससे आगे देखते हैं कि आगे और क्या है। और एक चीज और इसमें कहा जाए कि अगर आपको कह दिया जाए कि इसमें सब्जेक्ट कौन है और प्रेडिकेट कौन है, तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की कहानी में ही आपको बताया गया था कि सब्जेक्ट जो होता है, सब्जेक्ट में आपके 3 चीज मिल सकते हैं, डिटरमाइनर और उसके बाद क्वालिफायर और उसके बाद मिल सकता है आपका मेन वर्ड। और मेन वर्ड के रूप में या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा। और जब बताया गया था आपको प्रेडिकेट के बारे में, तो प्रेडिकेट में ही आपको बता दिया गया था कि प्रेडिकेट के जो भी पार्ट्स होंगे इसमें आपके वर्ब होंगे और वर्ब के बाद इसमें होगा आपका ऑब्जेक्ट होगा। अब इस वर्ब में भी आपको बता दिया गया था कि ये जो वर्ब होंगे या तो हेल्पिंग वर्ब हो सकते हैं या फिर वो मेन वर्ब हो सकते हैं। और ऑब्जेक्ट में भी आपको बताया गया था कि ऑब्जेक्ट भी 2 तरीके से होते हैं। एक हो सकता है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक हो सकता है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इतना चीज हम लोग पहले ही क्लास में कवर कर चुके थे। अब समझ लेते हैं कि सेंटेंस के टाइप्स होते कितने हैं। उसके बाद आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ दिया जाएगा। सेंटेंस के टाइप्स, सेंटेंस के टाइप्स या फिर काइंड्स, इन दोनों मतलब प्रकार ही होता है। अब सेंटेंस के टाइप्स की अगर बात की जाए तो सेंटेंस के टाइप्स होते हैं आपके 5। अब 5 ये होते कौन कौन से हैं?
5 होते हैं। पहला आपका होता है जिसे हम अजेटिव कहते हैं या फिर इसे असेटिव भी पढ़ा जाता है, असेटिव। दूसरा आपका होता है जिसे हम इंट्रोगेटिव कहते हैं, और उसके बाद आपका होता है जिसे हम ऑप्टेटिव कहते हैं, और ऑप्टेटिव के बाद आपका होता है इम्पेरेटिव होता है, और एक होता है आपका एक्सक्लामेटरी, एक्सक्लामेटरी। ये सारे छोटे छोटे जो भी चीज पढ़ाए जा रहे हैं, ये आगे आपके सारी चीज जुड़ते चले जाएंगे। अभी जो भी पढ़ाया जा रहा है केवल आपका बेसिक इंफॉर्मेशन है। अब इन्हीं को थोड़ा सा और सिस्टमेटिक ढंग से लिख लेते हैं, क्योंकि वहां पे शायद ठीक तरीके से दिखाई नहीं दे रहा है। असेटिव, असेटिव मतलब होता है सकारात्मक वाक्य। इसे सकारात्मक वाक्य कहा जाता है, या इसे ही हम लोग डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। इसी को डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहा जाता है। और अगला आपको बताया गया कि अगला होता है इंट्रोगेटिव, और अगला आपका बताया गया कि ऑप्टेटिव, और अगला आपका इंपेरेटिव, और नेक्स्ट वाला आपका एक्सक्लामेटरी। अब असेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? असेटिव का मतलब ये होता है कि जो भी सेंटेंस हमें इंफॉर्मेशन देता है, और इंफॉर्मेशन वो दे सकता है, वो आपका नेगेटिव भी हो सकता है, और वो इंफॉर्मेशन आपका पॉजिटिव भी हो सकता है। या इसे ऐसे लिखा जा सकता है कि इट टेल्स अस डिक्लेरेटिव इंफॉर्मेशन। इट टेल्स अस डिक्लेरेटिव इंफॉर्मेशन। अब ये इंफॉर्मेशन आपके पॉजिटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, और ये इंफॉर्मेशन आपके नेगेटिव भी हो सकते हैं। ये इंफॉर्मेशन आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, और ये इंफॉर्मेशन आपका नेगेटिव भी हो सकता है। इंट्रोगेटिव की बात करते हैं, तो इंट्रोगेटिव का मतलब होता है कि यहां साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है, इसको इंट्रोगेटिव को देखते हैं ये क्या होता है। ये होता है जनरली इट आस्क्स क्वेश्चन, इट आस्क्स क्वेश्चन। ये केवल क्वेश्चन पूछने का कार्य करता है। या फिर हमें इस डिफिनेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं कि दैट सेंटेंस tells us, that sentence asks question। ये ऐसे सेंटेंस होते हैं जो क्वेश्चन पूछने का कार्य करते हैं। जैसे मैं कहूं कि मे आई कम इन, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? तो यहां पे आप देख रहे हैं कि ये हमारा सब्जेक्ट हुआ, और सब्जेक्ट के पहले ही एक मॉडल वर्ब आ रहा है, या फिर एक हेल्पिंग वर्ब आ रही है। अब ये जब भी ये आपके हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएंगे, तो इनका सेंस क्या निकलता है हिंदी में? और कहा जाए जैसे आर थे,
आर दे गोइंग, क्या वे जा रहे हैं। यहाँ पे जो भी दे लिखा गया है ये आपका सब्जेक्ट हुआ, और सब्जेक्ट के पहले आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब प्रयोग हो रहा है, और यहाँ पे इसका सेंस हो जाएगा क्या। इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी दो टाइप्स के होते हैं, देखते हैं कौन कौन से। इंट्रोगेटिव दो टाइप्स का होता है, एक होता है आपका यस आर नो टाइप, और इसी का दूसरा होता है आपका जिसे हम WH फैमिली भी कहते हैं, या फिर इसी को WH टाइप भी कहा जाता है। WH टाइप, इसे WH टाइप बोला क्यों जाता है, क्योंकि जितने भी वर्ड आपके क्वेश्चन वर्ड आपके शुरू होते हैं जनरली वो आपके WH टाइप से ही शुरू होते हैं। जैसे कहा जाए व्हाट, जैसे हो आपका हु, जैसे हो वाई, जैसे हूं, वेयर, हुज। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जितने भी वर्ड स्टार्ट हो रहे हैं सारा आपका WH टाइप से ही स्टार्ट हो रहा है, इसलिए इसको हम WH फैमिली कहते हैं। इसमें आपका हाउ भी होता है, लेकिन 99% आपके WH फैमिली ही मिलते हैं, इसलिए इसको WH फैमिली कहा जाता है, या फिर इसीलिए इसको WH टाइप कहा जाता है। जैसे मैं कहूं कि व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, आपका व्हाट इज योर नेम, आपका क्या नाम है। ठीक है, इसका अर्थ यह आएगा कि आपका नाम क्या है। अगर ये व्हाट ना हो तो यहाँ पे योर नेम केवल है, और इसके पहले आप देख रहे हैं कि इज है। ठीक है, तो इसका अर्थ भी यहाँ पे क्या ही होगा, लेकिन इस व्हाट का जो अर्थ है वो आपका इस वर्ड को हम WH फैमिली के अंतर्गत रखेंगे, लेकिन ये केवल आपका वर्ड का तो सेंस देगा, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि वर्ड आप इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा आगे देखते हैं। असेटिव में आपको पॉजिटिव और नेगेटिव बताया गया है, इसको देख लेते हैं क्या होते हैं। अजेटिव भी या फिर आपके असेटिव भी, ये भी आपके दो टाइप से ही होते हैं। एक होता है जिसे हम अफर्मेटिव कहते हैं, अफर्मेटिव, ये आपका जो सेंस देता है वो पॉजिटिव सेंस देता है, पॉजिटिव मतलब सकारात्मक। और ये जो दूसरा होता है इसी का, जिसे हम नेगेटिव कहते हैं, ये आपका नकारात्मक सेंस देता है। और इस नेगेटिव ही सेंटेंस में ज्यादातर या तो नॉट लगा होगा, या फिर आपका नो लगा होगा, या फिर ने होगा। ने आपका एंग्लो लैंग्वेज के अंतर्गत आता है, ने मीन्स भी आपका नहीं होता है। जैसे मैं कहूं कि आई हैव अ पेन, ये हमारा हुआ पॉजिटिव सेंस हुआ। यहां पे कहा जाए कि आई हैव नॉट अ पेन, अब यहां पे इसका जो सेंस निकल रहा है वो आपका नेगेटिव सेंस निकल रहा है, और आप देख रहे भी होंगे कि यहां पर आपका नॉट लगाया गया है, इसलिए इसको हम नेगेटिव के अंतर्गत रखेंगे। तो असेटिव के ही रूप होते हैं ये आपके, अफर्मेटिव और नेगेटिव कहीं अलग नहीं होते हैं, असेटिव का ही एक पार्ट हो जाता है। इस असेटिव के बाद आपको इसी में बता दिया गया कि
इंट्रोगेटिव जो है, इंट्रोगेटिव, ये भी आपके दो टाइप्स ही होंगे। पहला आपको बता दिया गया जिसे हम यस और नो कहेंगे, और दूसरा आपको बता दिया गया जिसे हम WH फैमिली कहते हैं या WH टाइप कहते हैं। अब इसके बाद अगले की बात कर लीजिए। अगला है आपका तीसरा, जिसे हम ऑप्टेटिव कहते हैं। ऑप्टेटिव मतलब क्या होता है? ऑप्टेटिव का मतलब होता है, ऑप्टेटिव का मतलब होता है इच्छा वाचक, इच्छावाचक ये वाक्य होता है। और ऑप्टेटिव सेंटेंस में कहा जाए तो इट टेल्स अस विश कर्स एंड ब्लेस। इट टेल्स अस से हमें बताता है विश मतलब किसी के भी बारे में विश करने के लिए, मतलब इच्छा करने के लिए या इच्छा व्यक्त करने के लिए, किसी को भी श्राप देने के लिए, एंड ब्लेस और किसी को भी आशीर्वाद देने का कार्य इसमें किया जाता है। जैसे मैं कहूं कि मे यू लिव लॉन्ग, इसका मतलब यह है कि ये जो मे यू लिव लॉन्ग लिखा गया है, यहां पे इस मे का सेंस जो है वो आपका क्या नहीं है, जो आपको इंट्रोगेटिव में जस्ट अभी बताया गया था कि मे आई कम इन, वहां पे तो ये मे आपका क्या शब्द बन रहा था, लेकिन ये यहाँ पे जो मे है वो आपका ब्लेस देने का कार्य किया जा रहा है या किसी के लिए विश करने का कार्य किया जा रहा है। यहाँ पे इस मे का अर्थ है विश करना या कामना करना। जैसे मैं कहूं कि जैसे कहा जाए गो टू हेल, इसका मतलब यह है कि गो टू हेल, नरक में जाओ, भाड़ में जाओ। अब यहां पे जो चीज हो रहा है, यहां पे आपका एक कर्स हो रहा है, मतलब किसी को भी श्राप देने का कार्य किया जा रहा है, और यहां पे किसी के लिए विश करने का कार्य किया जा रहा है। ऑप्टेटिव सेंटेंस के बाद हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तो आपको चौथा आपको बताया गया इसमें कि इंपेरेटिव है, इंपेरेटिव सेंटेंस। अब इस इंपेरेटिव सेंस का जो अर्थ होता है आदेश सूचक ये होता है, आदेश सूचक इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। अब ये क्या करने का कार्य करता है इंपेरेटिव सेंटेंस, तो कहा जाए तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि दैट सेंटेंस tells us order, command, suggestion, advice, वार्निंग देने का भी काम इसमें किया जाता है। इंपेरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है कि दैट सेंटेंस टेल्स अस, ऐसे सेंटेंस जो हमें बताते हैं, और बताते क्या हैं, जैसे ऑर्डर या कमांड। इस ऑर्डर और कमांड का सेंस आपका एक ही होता है, जिसके मतलब होता है आदेश। और इस सजेशन और एडवाइस का भी एक ही मतलब सिमिलरिटी होते हैं। इस सजेशन का मतलब होता है सुझाव, और इस एडवाइस मतलब होता है सलाह। इनके बारे में जब हम लोग वॉइस पढ़ेंगे तो इनके बारे में
बताया जाएगा कि ये ज्यादा कुछ अलग नहीं होते हैं, बिल्कुल सेम ही होते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत अंतर इन लोगों में भी होता है। तो इंपरेटिव सेंटेंस समझ गए आप कि इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है। जैसे मैं कहूं एक चीज और इसमें कि यू जो होता है, यू इसमें हिडन होता है। हिडन मतलब छुपा हुआ होता है, छुपा हुआ होता है यू। जैसे कहा जाए गिव मी अ पेन। अब यहां पे कहा गया कि गिव मी अ पेन, मतलब मुझे एक कलम दीजिए। अब यहां पे देख रहे होंगे कि गिव ये आपका तो वर्ब हुआ। अब यहां पे आप सेंटेंस के स्ट्रक्चर में के बारे में जब आपको बताया गया था, तो उसमें तो आपको बताया गया था कि इसमें सब्जेक्ट होना चाहिए और उसके बाद आपका एक वर्ब होना चाहिए और उसके बाद आपका एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तब जाके सेंटेंस के चीज कंप्लीट होते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पे तो सेंटेंस आपका वर्ब से शुरू हो रहा है, लेकिन इस वाले चीज में आपका जो यू है वो आपका हिडन है, छुपा हुआ है। जैसे मैंने कहा कि गिव मी अ पेन, मुझे एक कलम दीजिए, तो आप कलम से तो कहेंगे नहीं, आप किसी से कहेंगे। जैसे मैं एक सेंटेंस और लिखूं, जैसे कि शट द डोर। शट द डोर मतलब दरवाजा बंद करो। जैसे कहा जाए स्विच ऑफ योर मोबाइल फोन। यहां पे देख रहे होंगे आपकी यहां पे जो वर्ब लिखा गया है, वर्ब के पहले जैसे कहा जाए कि शट द डोर, दरवाजा बंद करो, तो दरवाजा से तो कहा नहीं जाएगा कि दरवाजा बंद करो, किसी से कहा जाएगा कि दरवाजा बंद करो। अब यहाँ पे जो यू है वो आपका हिडन है, छुपा हुआ है। उसी तरीके से यहाँ भी है कि स्विच ऑफ योर मोबाइल फोन, अपना मोबाइल स्विच ऑफ करिए मतलब बंद करिए। यहाँ भी कहा जा रहा है किसी से कहा जाएगा। जैसे मैंने कहा कि स्विच ऑफ योर मोबाइल फोन मतलब अपना मोबाइल फोन बंद करिए। अब यहाँ पे तो ये योर पता चल रहा है, अगर ये योर ना होता स्विच ऑफ मोबाइल फोन, तो आपको पता चल रहा है कि स्विच ऑफ मोबाइल फोन मतलब किसी का भी फोन बंद करने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन उस मोबाइल से नहीं कहा जा रहा है, किसी से कहा जा रहा है। तो यहाँ पे आपको बताया गया कि जो यू होता है वो आपका हिडन होता है, छुपा हुआ होता है। अगले की बात कर लेते हैं, तो अगला आपका है पांचवा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। अब एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में मतलब क्या होता है, ये होता है आपका, इसे विस्मयादि सूचक लिख लीजिए या फिर आश्चर्यजनक वाले वाक्य लिख लीजिए। ये विस्मयादि बोधक वाक्य होते हैं। ये क्या होता है, इट टेल्स अस strong sudden feeling। ये क्या बताने का कार्य करते हैं, इट टेल्स अस स्ट्रॉन्ग सडन फीलिंग्स। ये कोई भी चीज जो अचानक हो जाती है वो हमें बताने का कार्य करते हैं इस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। जैसे कहा जाए कि ओ ही डाइड, वो तो मर गया। जैसे मैं कहूं कि ब्रेवो वी वन मैच,
ब्रेवो मतलब शाबाश, वी वन मैच, हमने मैच जीत लिया। अब यहाँ पे देख रहे हैं जो ओ और यहाँ पे जो ब्रेवो लिखा गया है ये आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। और यहाँ पे जो मार्क लगाया गया है ये आपका एक्सक्लेमेशन मार्क है, एक्सक्लेमेशन, इसे हम एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं, जिसे विस्मयादि सूचक मार्क कह सकते हैं या साइन कह सकते हैं, चिन्ह कह सकते हैं। इसे में एक बता नहीं पाए हम आपको, ये जो होता है इसे हम इंट्रोगेशन मार्क कहते हैं, इसे इंट्रोगेशन मार्क कहा जाता है, प्रश्नवाचक ये चिन्ह होता है ये वाला। हम लोग ये तो चिन्हों के बारे में हम लोग जब आपको पढ़ाएंगे पंक्चुएशन में तो उसमें पढ़ाया जाएगा आपको कि ये जो भी मार्क होते हैं, मार्क होते कौन कौन से हैं। और क्लास 10th के लिए 2 नंबर का पंक्चुएशन से ही क्वेश्चन बन जाता है और 2 नंबर आपके यहां से भी फिक्स हो जाएंगे जिसमें रिकॉर्डिंग का आता है, यानी 2 और 2 4 नंबर आपके यहां से फिक्स हो जाते हैं। कुछ चीजों को फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं, उसके बाद वीडियो खत्म किया जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिए। पहला असेटिव शॉर्ट फॉर्म में, और असेटिव में आपको बता दिया गया कि 2 टाइप्स, एक आपका हो जाएगा अफर्मेटिव और एक आपका हो जाएगा नेगेटिव। अब इस वाले में आपको बताया गया इंट्रोगेटिव। अब इस इंट्रोगेटिव में भी आपके 2 टाइप्स, एक आपके बता दिए गए यस और नो टाइप और एक आपका बता दिया गया जिसे हम WH फैमिली कहते हैं, WH फैमिली। और इस में आपको बताया गया जो ऑप्टेटिव है, ऑप्टेटिव, इसमें आपको बताया गया ये किसी के लिए मतलब विश करने का कार्य करता है या फिर किसी को भी कर्ज देने का कार्य करता है या किसी को भी ब्लेस देने का कार्य करता है, आशीर्वाद देने का कार्य करता है। और एक आपको बताया गया इंपरेटिव, इंपरेटिव आपको बता दिया गया ये किसी के लिए ऑर्डर देने का कार्य करता है या किसी को भी कमांड देने का कार्य करता है या किसी से भी रिक्वेस्ट करने का कार्य करता है, रिक्वेस्ट करने का कार्य करता है या फिर किसी को सजेशन या फिर एडवाइस देने का कार्य करता है। और इस वाले में एक्सक्लेमेटरी में आपको बताया गया कि एक सडन फीलिंग्स वर्ड होते हैं, या शॉर्ट फॉर्म में इसे लिखा जाए तो सडन फीलिंग वर्ड्स ए होते हैं। जैसे कहा जाए ओ आ, और यहां पे जैसे और रे, और यहां पे जैसे ब्रेवो, वेल डन, ये सारे जितने भी वर्ड लिखे गए हैं ये सारे आपके सडन फीलिंग से ही वर्ड होते हैं। तो इस वाले वीडियो में हम लोग सीख पाए कि सेंटेंस क्या होता है और सेंटेंस के पार्ट्स हम सीख पाए, सेंटेंस के आप टाइप सीख पाए। अब फिर आपको अगले वीडियो में सारे इंफॉर्मेशन दिए जाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।